जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हुआ है। सेना की गाड़ी 200 फीट गहरी खाई में गिर गई है और हादसे में सेना के 10 जवान शहीद हो गए हैं। कई जवान जो हैं घायल हैं, जिनको अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि 11 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की जो गाड़ी है वो लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 जवानों की मौत हो गई है। 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में भेजा गया है। सेना के अधिकारी ने बताया गाड़ी में 21 जवान सवार थे। सभी डोडा से ऊपरी पोस्ट जा रहे थे। भद्रवाह चंबा इंटरेस्ट रोड पर खन्नी टॉप के पास ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और इस दौरान आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि इस हादसे से दुखी हूं और घायल सैनिकों को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों को बेहतरीन इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार इस पर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आई हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा जो हादसा हुआ है, डोडा और खन्नी टॉप जो 55 किलोमीटर की ये दूरी है। आप देखिए कि डोडा से निकले और खन्नी टॉप पर ये बड़ा हादसा जम्मू कश्मीर में सामने आया है। तो ये खबर आपको बताएं, जहां पर खाई में सेना का जो वाहन है वो गिरा है और आपको याद होगा कि किस तरीके से ये पूरी घटना जब सामने आई है तो अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ड्राइवर का ये जो नियंत्रण था वो कैसे खो गया। आप देखिए, ये तमाम चीज़ें जांच होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 10 जवानों की जान गई है इस पूरे घटनाक्रम में। जम्मू कश्मीर के डोडा में ये बड़ा हादसा आया है सामने और अजय हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। अजय, ये बड़ा हादसा है, ड्राइवर ने संतुलन खो दिया गाड़ी से और उसके बाद ये जो गाड़ी है वो खाई के नीचे चली गई। क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, मैं आपको बताऊं, खुशबू, गाड़ी जो खाई में गिरी है ये दरअसल एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी और इसी में सवार होकर जवान जो है अपनी ऑपरेशनल ड्यूटीज के लिए जा रहे थे। मगर अचानक से जब ये खाई में गिरी उसमें क्योंकि ये 150 से 200 फीट गहरी खाई थी, तो गाड़ी जो है जैसे ही ये नीचे उल्टी है तो उसमें ये जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के तुरंत बाद जो है स्थानीय लोग, सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग जो है वो मौके पे पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मगर क्योंकि गहरी खाई थी, वहां से जवानों को निकालकर अस्पताल पहुंचाना जो है दूरदराज के इलाके से, उसमें शायद समय लगा हो सकता है या फिर ये कहेंगे कि जितना भी समय लगता है वो लगना था। तो ऐसे में इन जवानों को जो ऐसे अस्पताल पहुंचाया गया तो इसमें जो 17 लोग थे वो वहां पहले भद्रवाह हॉस्पिटल ले जाए गए। उसके बाद जवानों को वहां से जो गंभीर रूप से जख्मी थे उनको आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर लाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 10 जवान जो हैं इसमें शहीद हो गए और 7 लोग जो हैं अभी भी जख्मी हैं, जिनका उपचार जो है वो चल रहा है। हादसे के बाद यकीनन उनके परिवारों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को या फिर देश भर में शोक का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से एक हादसा हुआ है, ये वही जवान है जो पिछले कई दिनों से डोडा किश्तवाड़ में छुपे आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन जो है वो लगातार चला रहे थे। बिल्कुल, और देखिए अजय, इस पर लगातार जो बयान है वो भी अब सामने आ रहे, चाहे राज्यपाल के हो या गृह मंत्री के हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब देखना होगा कि जिस तरीके से ड्राइवर ने संतुलन खोया और जिस तरीके से जवानों की जान गई है, जो घायल जवान हैं उनकी क्या हालत बनी हुई है, क्या उसमें से भी कुछ जवान जो है सीरियस हैं? अजय, उनके बारे में क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए सृष्टि, जो जवान वहां घायल हैं उनमें से 3 जवान जो है वो उधमपुर हॉस्पिटल जो है आर्मी हॉस्पिटल वहां लाए गए हैं, जहां उनका उपचार चल रहा है और उनकी हालत गंभीर है, जबकि बाकी जवान जो 4 हैं उनकी हालत जो है वो स्थिर बताई जा रही है। मगर हादसा इतना खौफनाक था क्योंकि लगभग 200 फीट गाड़ी जो है वो पलटती चली गई और इसमें बुलेट प्रूफ गाड़ी में जवान जो थे वो भीतर उसके अंदर रोल होते चले गए। गाड़ी जो जब गिरी है, हादसा हुआ, उसके बाद की तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि कितना जो खौफनाक हादसा वो रहा, कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो किसी भी तरह के बम धमाके तक को बर्दाश्त कर जाती है। तो ऐसे में जवान जो हैं वो क्योंकि
गाड़ी के भीतर थे, तो ऐसे में उनको वहां से रेस्क्यू करके निकालना काफी चुनौती भरा था। उसी में ज्यादा समय लगा होगा और उसके बाद वहां अस्पताल तक पहुंचाना जो है वो काफी मुश्किल जो है हालात में था। तो अब जो है इसकी जांच आखिरकार की जाएगी कि आखिरकार हादसे की वजह क्या रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी गाड़ी में या फिर ड्राइवर ने संतुलन खोया, नियंत्रण खोया। वो तमाम चीजें जो है वो जांच का विषय है, मगर अभी जो हादसा हुआ है उसमें 10 लोगों की शहादत हुई है और 7 लोग जो हैं वो घायल हैं। अच्छा, मैं अजय ये भी जानना चाह रही थी, जहां पर डोडा, जहां से ये गाड़ी निकली और जो खन्नी टॉप जिस जगह हादसा हुआ उसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर की है। तो ये जो खन्नी टॉप का इलाका है, ये किस तरीके का इलाका है? क्या यहाँ पर सारी सड़कें जो है वो इसी तरीके की है? मतलब संतुलन खो देना और नीचे सीधे 400 फीट की खाई में गिर जाना, ये बहुत ही मतलब कि देखना ये होगा कि आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो, उसके लिए फिर क्या किया जाए? सृष्टि, देखिए मैं आपको बताऊं कि भारतीय सेना के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, जो सुरक्षा कर्मी जो जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, वो बहुत ही दुर्गम इलाकों में रहते हैं, दुर्गम इलाकों पे ड्यूटीज करते हैं और ये भी एक उसी तरह का इलाका था। ये पूरा जो है वो हिली टेरेन है, पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से संकरी रास्तों से होकर जो है वो वाहन एक जगह से दूसरी जगह अपनी जो डिप्लॉयमेंट है, ड्यूटीज हैं, उसके लिए जवान इन गाड़ियों में जाते हैं। और इस इलाके में अगर बात की जाए तो डोडा भद्रवाह की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए तो दूर दराज का इलाका है। इसके एक तरफ जम्मू कश्मीर है, दूसरी तरफ जो है वो हिमाचल का बॉर्डर लगता है। तो हिमाचल आप समझ सकते हैं कि पूरा हिली टेरेन था और इन इलाकों में ये एक ऑपरेशनल ड्यूटीज के लिए जवान जा रहे थे जब ये गाड़ी जो है वो हादसे का शिकार हुई। अच्छा अजय, देखिए एक बात ये भी है कि 3 दिन पहले ही आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हुए, जब और उसी मुठभेड़ में 8 जवान घायल भी हुए। अब ये घटना हो रही है बैक टू बैक जवानों के साथ। इस तरह की घटना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े कर देती है और जैसा कि अब देखना तो ये होगा कि आने वाले समय में अच्छा यहाँ से जो पूरा रेस्क्यू है अजय, क्या वो कर लिया गया है कंप्लीटली? देखिए सृष्टि, बिल्कुल जो जवान जख्मी थे उनको खुशबू माफ कीजिएगा, इन जवानों को जो है यहाँ से रेस्क्यू कर अब सुरक्षित अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है। क्योंकि हादसा ये सुबह लगभग 10 से 11 बजे के करीब हुआ था। तो इन जवानों को वहां से रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचा दिया गया है। जो गंभीर रूप से जख्मी थे उनको जो है वो उधमपुर बेस्ड हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट किया गया है ताकि उनको बेहतर उपचार जो है मिल सके। जवानों की अगर बात की जाए तो ये दुर्गम इलाके हैं, ये वैसे इलाके हैं जहां पर आतंकियों की खोज में, आतंकियों की तलाश में उनको मार गिराने के लिए जवानों को जो है वो जाना पड़ता है। और इस तरह के हादसे बिल्कुल, इस खबर पर लगातार आप नजर रखिएगा अजय, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल